नमस्कार। इस वक्त हम कुछ नन्हे मुन्ने खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं और ये हमारे मेहमान नन्हे मुन्ने हैं लेकिन बेहद ख़ास हैं। आज हम इनकी से आपकी पहचान करवाएंगे और इनकी पहचान हम ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। ये देखने में तो महज छोटी उम्र के हैं और छोटे देखने में भी लगते हैं, लेकिन ये अभी हाल ही में विंध्य के साथ साथ पूरे रीवा का तो नाम रोशन किया ही है, पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। लखनऊ में 3 दिवसीय आयोजित जुजुत्सु जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 3 दिन की प्रतियोगिता थी, जिसमें देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हुए थे, जिनमें इन बच्चों ने भी अपनी सहभागिता दिखाई, जिसमें इन बच्चों ने कई मेडल्स जीत कर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक हैं, अंश हैं। इन जो मेडल जीतने में हमारे साथ 2 बच्चे हैं, अभिषेक और अंश। अभिषेक 3 मेडल जीत कर आए हैं, वहीं अंश जो है वो 1 मेडल जीते हैं। इसमें मेडल जीतने की बात यह है कि देश के कोने कोने से बच्चे आए हुए थे, हज़ारों की तादाद में बच्चे रहते थे, जिसमें इन बच्चों ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए खास अंदाज में अपना गेम खेला और मेडल जीत कर लाए। तो चलिए हम बात करते हैं। आप अभी कितने साल के हैं? मैं अभी 12 कंप्लीट हो गए, 13 में लगा हूँ। किस क्लास में हो? 7th में। कितने घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो कराटे की? 2 घंटे। 2 घंटे सुबह या शाम इवनिंग में। तो ये बताओ कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हो, आपको इसके लिए कैसे आया मन में कि मुझे ये सीखना चाहिए? पहले हमारी क्लासेस चालू हुई थी स्कूल में, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा तो फिर हमारी इवनिंग में क्लासेस चालू हो गई थी, फिर मैं आना ज्वाइन कर लिया था। तो आप जैसे आपके स्कूल में होता था तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड रहते थे सीखने के लिए? हाँ। टीचर से बोलते थे कि मुझे ये सीखना है? हाँ। तो आप अभी कहाँ कहाँ जाके खेल चुके हो? मैं अभी फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल था लखनऊ में, वहाँ मेरी 3rd रैंक आई थी, ब्रॉन्ज मेडल। और सेकंड टाइम था भोपाल में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था। वाह, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इतनी छोटी उम्र में गोल्ड मेडल जीत के आओ। तो ये बताओ अंश कि जब आप लखनऊ पे खेलने गए तो वहाँ कितने लोगों के बीच आपने खेला और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए? मेरी पहले एक फ़ाइट हुई थी तो मैं उसको निकाल लिया था, फिर सेकंड फाइट हुई थी, मैं उसमें भी जीत गया था। तो कितने बच्चे थे आपकी फ़ाइट पे? मेरे वेट कैटेगरी में 30-40 बच्चे थे। अच्छा, तो उस पे आपकी कौन सी रैंक थी? 3rd रैंक। 3rd रैंक थी। तो अभी जैसे भोपाल पे गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं आप, तो उस पे कितने लोगों के बीच आपका कंपटीशन था? उसमें मेरे मैम 25-20 बच्चे थे, 20-25 बच्चे। ये आप जो मेडल जीत कर आ रहे हैं तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग कौन देता है? अजय कैला सर। तो उसके बाद अब पढ़ाई पे कैसे करते हो कि अभी की 7th में हो, पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, कैसे मैनेज करते हो? यहाँ से जाके मैम पढ़ने हूँ और मैम टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब खेल के आते हैं तो हम लोग का कुछ कोर्स छूट जाता है तो टीचर्स भी सपोर्ट कर देते, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो ये जो आगे का क्या सोच रहे हो करियर पे? अभी तो आप बहुत छोटे हो, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अपने सर के जैसे कराते हैं। आपके इंस्पायरेशन कौन है? सर हैं। अच्छा, तो मतलब सर की तरह कितने मेडल जीत कर लाओगे बड़े हो जाओगे तो? सारी फाइटें निकालूंगा, कोशिश तो यही करना है। अच्छा, मैं अपने 12 साल की उम्र से शुरू किया हूँ ये गेम। अभी मैं 14 साल का हूँ, 2 साल हुए मेरे को खेलते हैं। पहले मैम हमारी स्कूल में पहले हमारे को टीचर लाए गए तो हमें मतलब हफ्ते में 1-2 दिन गेम में 1-2 पीरियड दिया जाता था, तो हम आते थे और फिर हमारी क्लासेस ऊपर खुल गई, फिर हमें अच्छा लगने लगा कराते गेम, तो हमने वहीं से शुरुआत की और फिर जब मेडल आने लगे तो और अच्छा लगने लगा। घर वालों का भी सपोर्ट था तो यही, और स्कूल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। टीचर भी सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे मेडल आए तो टीचर भी हमें सपोर्ट मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा अलग वो पढ़ाने लगे, थोड़ा मतलब जो हमें नहीं आता था तो मैम लोग अच्छे से समझाई, टीचर्स सपोर्ट किए। ऐसा नहीं है कि दिन भर मतलब मम्मी पापा लोग सपोर्ट करते हैं, खेलने देते हैं। हम शाम को 2 घंटे आते हैं, फिर उसके बाद घर में पढ़ते हैं। पापा लोग मतलब अगर कहीं जाना टूर्नामेंट हुआ तो रोक टोक नहीं करते हैं, पैसे दे देते हैं अगर जाना हुआ तो। अच्छी चीज़ों के लिए कभी वो नहीं करते हैं हमारे घर में।
अभी मेरे 5 से 6 मेडल हो चुके हैं पूरे गेम में। हमने पंचक सिलाट गेम खेला, उसमें मेरा स्टेट में गोल्ड था। फिर हमने नेशनल भी खेला जो बिहार से खेला, उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। फिर हम भोपाल में गए जुजुत्सु गेम खेलने, तो उसमें हमारा स्टेट में गोल्ड था। फाइटिंग सिस्टम और 2 गेम होते हैं उसमें जुजुत्सु में, फाइटिंग सिस्टम एंड निवाजा। जो निवाजा होता है वो ग्राउंड लेवल का गेम है और फाइटिंग सिस्टम में लड़ाई का गेम है। तो उसमें हमारा गोल्ड था फाइटिंग सिस्टम, निवाजा में ब्रॉन्ज। और फिर नेशनल भी खेलने गए तो वहाँ भी नेशनल में दोनों में ब्रॉन्ज था फाइटिंग सिस्टम निवाजा में। फिर हमें अभी भोपाल में गए थे कराटे का गेम खेलने, तो उसमें अभी स्टेट का था तो उसमें गोल्ड आया। हमारे जो मध्य प्रदेश स्टेट से पूरे मतलब पूरे ज़िले के बच्चे आए हुए थे मध्य प्रदेश से, तो सभी बच्चे मतलब 5 से 6 फाइटें हुई थी, तो उसी में खेला 15-16 बच्चे। वहाँ पूरे मतलब अपने देश में कोने कोने से बच्चे आए हुए थे, तो वहाँ मेरी लगभग कम से कम 8-9 फाइटें वहाँ भी हुई थी। 8-9 राउंड्स। एक वेट कैटेगरी में लगभग 50 बच्चे रहे होंगे, तो इसमें 8-9 फाइटें मेरी हुई थी। तो अब हम इन बच्चों के जो टीचर हैं, गुरु हैं, या तो कह सकते हैं कि इन बच्चों के इन फ्यूचर के इंस्पायरेशन, प्रेरणादायक जो बोलते हैं कि जो इनको देखकर ये बच्चे सीख रहे हैं, अजय कैला जी से हम बात करेंगे। तो कैला जी हमारे साथ हैं। तो पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। तो ये जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी जीत का क्रेडिट सर को जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम ऐसा पूरा 100% क्रेडिट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पूरी मेहनत बच्चों की भी है। ठीक है, कोच का काम होता है गाइड करना, राह दिखाना, पर चलना तो इन्हीं का काम है। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है मैम। ये डेली शाम में आते हैं। कुछ बच्चे जो लगातार, जैसे अभिषेक आपसे बात कर रहा था, अंश बात कर रहा था, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना एग्ज़ाम देखा है, ना सर्दी देखी है, ना बरसात देखी है, रेगुलर रहे ये बच्चे। मतलब हम सपोज़ हम आए या ना आए, बट ये बच्चे रेगुलर आते थे, रेगुलर 2-2 घंटे ट्रेनिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी, उनकी मेहनत, इसी का परिणाम है कि आज ये हर जगह जाके मेडल बटोर रहे हैं। तो जैसे अभी इतने बड़े बड़े नेशनल लेवल पे ये जाते हैं और वहाँ इतनी भीड़ भाड़ पे जब आप देखते हैं, तो कभी ऐसा आया कि बच्चों के साथ कि हाँ हमारे बच्चे इस पे फाइट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल मैम। इनकी ट्रेनिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग को देख के ही मुझे लगता है कि हाँ ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लायक है। जैसे इनकी जब प्रैक्टिस होती है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो मैं खिलाता भी नहीं हूँ बच्चों को। जब ये रेडी हो जाते हैं तभी मैं कहीं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाता हूँ बच्चों को। तो जैसे कि अभी लखनऊ पे जो जुजुत्सु जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप पे ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, तो इसके लिए आपने कितनी तैयारी करवाई थी बच्चों की? मैम थोड़ा सा गेम मेरे लिए नया था। ये जुजुत्सु जितना बच्चों के लिए नया था उतना मेरे लिए भी नया था। स्टेट चैम्पियनशिप में हमारे स्कूल से 2 ही बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे। फिर बाद में जब स्कूल में मैंने स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने कंपटीशन देखा कि कैसे खेलते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 से सवा महीने का समय मिला था। 1 से सवा महीने के समय में मैंने भी उस चीज़ को सीखा, समझा, फिर बच्चों को ट्रेनिंग कराई और बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझा, सीखा और फिर जाके कहीं वो मेडल जीत पाए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा वो था, चैलेंजेस था कि आपके लिए भी नया, बच्चों के लिए भी नया, तो कैसे आप उन बच्चों में मोटिवेशन दे पाए? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम कराटे के खिलाड़ी हैं और कराटे मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट कराटे खेल रहा है और वो दूसरे मार्शल आर्ट्स खेलना चाहता है तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कराटे में आप किक्स भी करते हैं, पंचेस भी करते हैं, ब्लॉक्स भी करते हैं और थ्रोज भी करते हैं। और कराटे के अलावा जितने मार्शल आर्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ बंदिशें हैं। कराटे में आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग खेलों में आप किसी में थ्रोज यूज़ करते हैं, किसी में किक्स यूज़ कर सकते हैं, किसी में पंचेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है कि हम कराटे के प्लेयर हैं तो हम दूसरे खेलों को भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं और सीखने के साथ हम मेडल्स भी जीत सकते हैं उसमें, अगर आप कराटे के खिलाड़ी हैं तो। अब इन बच्चों को लेकर कि ये गेम में तो एक्सपर्ट हो रहे हैं या हो ही गए हैं, इन फ्यूचर इनकी क्या ट्रेनिंग है, पढ़ाई को लेकर क्या सोच रहे हैं एज अ कोच, टीचर, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मैम, सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और मेडल्स भी जीत रहे हैं,
पर कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है इनकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऐसे ही मेडल जीतते रहें और पढ़ाई भी अपनी साथ में लेके चलते रहें तो बड़ी अच्छी पोस्टों में, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट्स आती हैं, वहाँ इनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। पर अगर इन्होंने पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब करी तो इनके मेडल्स के ही बेस पे इनको इतनी अच्छी जॉब मिलना मुश्किल रहेगा। तो मैं यही समझाता रहता हूँ कि पढ़ाई भी साथ में लेके चलो। अगर क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहे हो तो लास्ट भी नहीं आना है, हमें 70-80% के बीच में मेंटेन करना है हमें, जिससे हमारा खेल भी चलता रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और घर वाले भी ये ना बोले कि पढ़ाई में सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो या कराते छोड़ दो, ऐसे करके। तो ये थे हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने अपनी इतनी छोटी उम्र में इतने मेडल जीतकर अपने टीचर्स का, स्कूल का, पूरे रीवा, विंध्य, हर जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। इनका कहना है कि आगे भी हम अपना करियर इसी पे बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस उम्र में इनमें इतनी समझदारी कि पढ़ाई के साथ साथ गेम को भी मैनेज करना, साथ ही टीचर्स के इस तरह से लेक्चर्स, हर चीज़ का इनको बराबर से ध्यान रखना। और उसके बाद इनका ये कहना है कि जो हमारे टीचर हैं उनको देखकर हम इंस्पायर्ड हुए हैं, आगे हम उन्हीं की तरह कई सारे मेडल जीतना चाहते हैं। तो इन बच्चों ने इतनी कम एज में अपने करियर के बारे में भी सोच लिया। जिस उम्र में हम लोग थे तो हम लोग को ये नहीं पता होता था कि आगे का क्या है, तो इसमें इन बच्चों ने अपने करियर की भी प्लानिंग कर ली है। तो इन बच्चों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनके कोच को। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए, तमाम ज़रूरी जानकारियाँ जानने के लिए जुड़े रहिएगा विंध्य फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।